Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is electric polarization of dielectric. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक को स्टडी करेंगे। तो पहले समझते हैं कि पोलराइजेशन क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स अगर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाएं, मतलब एक ही लाइन में आ जाएं, तरतीब के साथ बन जाएं, तो वो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो पोलराइज्ड हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो हम जिस तरीके से लास्ट टॉपिक में पढ़ते आ रहे हैं कि हमने कैपेसिटर लिया था, कैपेसिटर की दो आपके पास पैरेलल प्लेट्स थी, एक पे आपका पॉजिटिव चार्ज था और एक पे नेगेटिव चार्ज था, और उन दोनों प्लेटों के दरमियान में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा था। जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका पोलराइज्ड हो जाता है, मतलब पोलराइज के उसके एटम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। तो हम चलते हैं अपना टॉपिक की जानिब। तो स्टूडेंट्स, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम्स मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, तो जितने भी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एटम थे वो तमाम के तमाम क्या हो गए? स्लाइडली डिस्प्लेस्ड हो गए। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। एंड द डाइलेक्ट्रिक इज टू बी पोलराइज्ड, और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से क्या सीखा कि जब भी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन दोनों प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वो क्या हो जाते हैं? स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। जितने भी यानी कि एटम्स के अंदर आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, वो तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे? एक सीधी लाइन में आ जाएंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो डायग्राम के मुताबिक भी हम देख सकते हैं, देख रहे हैं आप जिस तरीके से ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स ली गई हैं। ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी आपकी नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज सेपरेट है, नेगेटिव प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज सेपरेट है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आपने क्या रखा हुआ है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज ने इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंसिस्ट करता है आपका एटम्स के ऊपर। अब एटम्स जो है, एटम्स में आपका पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अब ये जो एटम है, इस एटम का नेगेटिव चार्ज जो है ये प्लेट के पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और फिर एटम के अंदर ही नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा। फिर इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूसरे एटम के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और फिर अपने अंदर ही नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये प्लेट के नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से इनकी पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ क्या हो रही है? सबकी अट्रैक्शन हो रही है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इनके तमाम के तमाम चार्जेस जो हैं ये एक सीधी लाइन में कॉन्क्लाइड हो गए हैं, जुड़ गए हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। तो इस तरीके से जो मटेरियल होगा ये क्या हो जाएगा? आपका पोलराइज्ड हो जाएगा, और इस मटेरियल को हम पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं हम। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की जानिब। कंसीडर करते हैं द डाइलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑन एवरेज। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स, जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एवरेज होगा, यानी कि उस पर जो उतना भी चार्ज है वो क्या होगा? एवरेज होगा, यानी कि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी कि उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं आपके उतने ही आपके नेगेटिव चार्ज भी होंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज चार्जेस इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज सच दैट द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्क्लाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जो एटम्स हैं इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा? कॉन्क्लाइड हो जाएगा और जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर की प्लेट में प्लेटों के दरमियान प्लेस किया है, नेगेटिव चार्ज एटम्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट एंड पॉजिटिवली चार्ज एटम्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा
और जिस तरह डायग्राम में पीछे देखा था कि दो आपके पास प्लेट्स थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्लेट ने क्या किया, जो नेगेटिव चार्जेस थे उनको अपनी जानिब अट्रैक्ट किया, और जो नेगेटिव प्लेट थी उसने क्या जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज थे उनको अपनी जानिब अट्रैक्ट किया। और इसी तरीके से इनकी तमाम के तमाम एटम्स क्या हो गए, ये स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो गए आपके। As a result, the center of positive and negative charge no longer coincides with each other। तो इस रिजल्ट में क्या बना, जो हमने सारा काम किया जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो तमाम के तमाम चार्जेस जो हैं वो कॉन्क्लाइड हो गए, और उन दोनों के दरमियान में इतना ज़्यादा फासला नहीं था, वो बिल्कुल क्या हो गए, एक दूसरे के करीब करीब हो गए। सो वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स शो नेगेटिव चार्ज एंड द अदर एंड शो एन इक्वल amount of positive charge, hence a dipole is formed, the molecule is said to be polarized and the phenomena is called polarization। और इस phenomena को हम क्या बोलते हैं, polarization बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर बात की है डाइपोल की, आपने देखा है यहाँ पर hence a dipole formed हो जाते हैं यहाँ पर। तो इस डाइपोल को हम स्टडी करते हैं कि what is dipole, डाइपोल क्या है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस मेक अ डाइपोल। तो हमने यहाँ से ये देखा कि आपके जो पॉजिटिव चार्ज थे और नेगेटिव चार्ज थे, ये क्या हो गए, एक दूसरे के करीब करीब आ गए। जो आपका एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे के करीब करीब आए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बना है, इनका डाइपोल बना है। तो इस तरीके से उस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में बेशुमार आपके डाइपोल्स बनते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस का पोलराइजेशन के ऊपर क्या असर अंदाज होता है, कि जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है आपका वो पोलराइज हो गया, और उसके पोलराइजेशन होने की वजह से उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन होने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। किस तरीके से इंक्रीज हो जाती है उसको हम स्टडी करते हैं। When a dielectric is placed between the plate of a capacitor, the capacitance of a capacitor is increased due to polarization of dielectric। हमने देखा कि जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब हम रीज़न को देखते हैं कि किस तरीके से उसकी कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस है वो किस तरीके से इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट कंसिडर करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इफेक्टिवली डिक्रीज सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखें, जब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम प्लेस करते हैं दोनों प्लेटों के दरमियान में, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो क्या हो जाती है, प्लेट्स की डिक्रीज हो जाती है। जब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, दिस डिक्रीज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बिटवीन द प्लेट्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि जो उन दोनों प्लेटों के दरमियान में पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमने लास्ट रिलेशन में पढ़ा था कि C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई V के इक्वल होता है। V क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल है। जब पोटेंशियल कम हो गया है तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि V और C दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है। यानी कि C के कम होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि पोलराइजेशन ऑफ अ कैपेसिटेंस में, कि जब हम दो प्लेटों के दरमियान में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो वो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका पोलराइज्ड हो जाता है, और उसके पोलराइज्ड होने से आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज होने से आपका पोटेंशियल कम हो जाता है, और पोटेंशियल के कम होने से आपकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।